जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। भक्ति संसार में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, भगवान से भी विश्वास उठने लगता है, मन में अनेक विचार उठते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाएं, कैसे हमें इन समस्याओं का समाधान मिले, आइए आज जानते हैं आज की वीडियो में। जब भी आप परेशान हो, आपका मन उदास हो या फिर आप परेशानियों से घिरे हो, तो भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अवश्य याद रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए व्यर्थ चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए बदलाव से या परिस्थितियों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक केवल मौन रहते हैं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपको मौन कभी भी देख नहीं पाएगा। वह सहन ही नहीं कर पाएगा कि आप मौन कैसे हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए अवश्य ताकत चाहिए। मन तो अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख यह तो हमारे मन की ही देन है। हमारा मन ही है जो हमें सुखी और जो हमें दुखी करता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों किसान थे, भगवान का भजन पूजन किया करते थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी। दैवयोग से स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था, यहाँ भी प्रसन्न अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही होता है, और मन शुद्ध नहीं हो तो स्वर्ग में भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार जो हमारा मन है, इसे हमें स्थिर करने की अति आवश्यकता है, और यह मन ही हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है। इसलिए मन को वश में रखना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।